संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मैं सल को धन्यवाद कर लेते। इसका हमारा शरीर है ये, क्या ये किला है, महल है, ये मकान है, हमारा पिंड है, ये आत्मा का रहने का स्थान है। ये धोते हैं हम रोज, नहाते हैं हम रोज, खूब धोते हैं इसको, खूब नहाते हैं, स्वच्छ कपड़े पहनते हैं। क्यों? हमारा है सब कुछ, तो हमारा शरीर ही तो है जो नजर आ रहा हमें। बीमार हो जाता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। आत्मा बीमार नहीं हुई है, शरीर को रोग हुआ है, बुखार होता है, सिर में दर्द होता है, क्या मानसिक पीड़ा होती है। कब? जब शरीर के अंदर दुख लगातार पैदा हो जाता है, फिर आत्मा पे चुभन होने लगती है। छोटी मोटी तकलीफों को तो ये शरीर ही सहन कर जाता है। चल रहे हैं, गिर गए हल्के से, मोच आई है थोड़ी सी, बस थोड़ी देर में मोच तोड़ दी। वैद्य था, डॉक्टर जानकार था कोई, ठीक हो गए। सर्दी है, गर्मी के मौसम है, क्या ये चुभन आती है? सीधी सी बात है, मनुष्य बीच के मौसम में रह सकता है, न ज्यादा गर्मी में न ज्यादा सर्दी में। सर्दी बढ़ती है ज्यादा, कपड़े मोटे ऊनी कपड़े पहनने लगता है। जब सोता न रात को सर्दी में, जो मौसम इसको गर्मी में ज्यादा गर्मी कम करके और 24-25 टेम्परेचर रहता है कमरे का, जब सो जाता है। इसी प्रकार अगर 4 डिग्री नीचे का तापमान है और रजाई में इसने वो बना लिया वही 15-20-22 का, फिर नींद आती है।
अगर ठंडी रजाई रहेगी ना, ठंडे पैर रहेंगे, बेहोशी की नींद तो आ सकती है, थकावट में उसमें 1 घंटा 1.5 घंटा लगातार नींद नहीं आती, फिर जग के बैठ जाता है। पूछते हैं घर वाले बात क्या है, ठंड लग रही है। बीच का है और भूखा भी नहीं रह सकता, ये पीड़ा में होता है, और ज्यादा खाएगा तो भी पीड़ा में हो जाता है ये। यानी सारा कार्य बीच का है। फिर संत मत भी तो बीच का ही है, न कठिन है और न आसान है। कठिन क्या, शरीर को पीड़ा देने वाला नहीं है बस। जैसे कठिन तपस्या करनी हो या कोई व्रत करना हो, कठिन ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ने की चढ़ाई पे जाना हो, दूर जाना हो, लंबा जाना हो, नंगे पैर जाना हो, क्या है वो सारा कठिन है वो। ठंडे पानी में खड़ा होना हो, सब कठिन है वो कार्य है। दुखी होता है, बिल्कुल दुखी होता है ये। इसको तो ये कहा जाएगा कि ये लाभ मिलेगा ये करने से, व्रत रखने से, पैदल चलने से, किसी तीर्थ स्थान पे ठंडे जल में नहाने से, पहाड़ पे चढ़ के कहीं जाने की ऊंची जो लगेगी शक्ति इसकी, ये लाभ मिलेगा फिर जाएगा ये। अगर कोई कह दे कोई लाभ नहीं मिलेगा फिर नहीं जाता ये। कठिन कार्य कर सकता है, करता मनुष्य, और आसान काम है संत मत का, आसान नहीं है। बाहर से आसान है, कहीं दूर नहीं जाना, भूखा नहीं रहना, पहाड़ पे चढ़ना, ठंडे जल में नहीं नहाना, घर में बैठ सकते हो, पार्क में बैठ के साधना कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो, खेत में बैठ के भी कर सकते हो, रेल में बैठ के सफर कर रहे हैं वहां भी कर सकते हैं हम तो। क्या हो गया, आसान हो गया। कठिन बनेगा अब आएगी अंदर की रुकावट, वो तो बाहर की थी। शरीर हमारा घुटने दर्द कर रहा है, नहीं जा सकते पहाड़ों पे, चल नहीं सकते पैदल, यानी शरीर की कठिनाई के कार्य नहीं कर सकते हम, कह देंगे हम नहीं जाते। लेकिन अंदर बैठेंगे अब अपने कमरे में, अपने स्थान पे जहां हम बैठते हैं, वहां कठिन कैसे होगा, बाहर वाले से ज्यादा कठिन होगा वो। 5 विकार अंदर अंतःकरण में बैठे हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और 25 प्रकृति, 5 और 25 30 रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों गुण, 33 कोटि बैठे। ये 33 के 33 आत्मा के विरुद्ध कार्य करने वाले हैं। इनमें आत्मा कोई भी साथी नहीं है, इनसे मुकाबला होगा अंदर। अंदर क्या, भक्ति करने के खिलाफ है बस ये, और सारी बातों में हमारा साथ देते हैं ये। मेले पे चलो, चलो जी, खुश होकर भागेंगे। चलो बाजार में, चलो बाजार में, चलो मिठाई खाने, चलो मिठाई खाने, सारे साथ देते और सहयोगी होते हमारे ये। भक्ति के मार्ग में 33 कोटि खिलाफत करते हैं इस आत्मा की। ये मुश्किल है। आसान तो है, खर्चा नहीं लगता, कोई विशेष भी कपड़े डालने पड़ेंगे हमने, बाजार से लाल पीले कोई लाने पड़ेंगे, ना ना, जरूरत नहीं है। जैसे पहन रखे घर में है वैसे बैठ जाएंगे हम तो। कपड़ों ने भक्ति नहीं करनी, हाथों में मोटी मोटी कोई चीज पहन ले, अंगूठियां नहीं, मालाएं बांध लें हाथों में और गले में भी डाल लें, तब भक्ति शुरू करेंगे, नहीं, इनकी जरूरत ही नहीं है। ये तो बाहर शरीर की शोभा बढ़ाई जा रही है।
श्वासों की माला चल रही है अंदर हमारे, श्वासों की माला घुमाते रहे हमारे ऋषि मुनि। जब भी तभी साधु लोग पहले आसान करने के लिए बाहर की माला निकाल दी, वो आसान हो गई। आसान कार्य करता है मनुष्य, अंदर की श्वासों की माला को भूल बैठा। और साहिब की वाणी में आया हुआ है, यह दम हीरा लाल है, गिन गिन हरि को सौंप। दम मैंने श्वास, क्या हीरा है ये, कितना महंगा होता हीरा, कहां सौंप रे, मस्तक में कुंभक है। कुंभ मैंने घड़ा, और उसके साथ जुड़ता है 12 वर्ष में आता है कुंभक। कहां आता है, त्रिवेणी घाट पे। फिर त्रिवेणी के भीतर हमारे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ी मस्तक में मिलती हैं। वहां आत्मा स्नान करती है। और बाहर वाले त्रिवेणी घाट में अगर कोई भी बनाया गया है तो वहां शरीर स्नान करता है। फिर शरीर के स्नान करने से तो पाप कर्म नहीं कटते। क्या मिलेगा, पुण्य कर्म मिलेगा, केवल पुण्य कर्म। फिर पुण्य कर्म का फिर भोग मिलेगा। क्या तन मांझता रे, आखिर मिट्टी में मिल जाना, आत्मा निकल जाएगी। अब शरीर लेटा हुआ है, मुर्दा है वो। अब आ रहे हैं सारे नजदीकी परिवार, रिश्तेदार, मित्रगण, बोलते हैं वो, भाई ले चलो। और कहते भी हैं, मिट्टी में मिट्टी मिला दो, यानी शरीर मिट्टी का ही हो गया बस। अब लकड़ी क्या बनाएंगी, राख खाक मिट्टी बना देंगे इसकी। मुस्लिम और ईसाइयों में दबा देते हैं सीधा ही, जमीन के अंदर ही दाब देते हैं उसको। तो क्या बन गया, मिट्टी बन गया। साहिब कह रहे हैं, इस शरीर को क्या नहा धो के दिखा रहा है मनुष्य, मिट्टी में मिल जाना है इसने तो बड़ी बात हो रही है। कह रहे हैं साहिब, मिट्टी ओढ़न, मिट्टी पहरन, मिट्टी का सिरहाना हमारा शरीर है। आत्मा ने इस चमड़े रूपी शरीर को धारण कर रखा है। किसने पहन रखा कपड़ा, आत्मा ने। श्री गीता में बोल रखा है, अध्याय 2 श्लोक 19 से लेकर के 26 तक, हे अर्जुन, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता भाई। जिस प्रकार हम पुराने कपड़े त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, ठीक इसी प्रकार से आत्मा इन तनों को छोड़ के नए तन धारण करती चली जा रही है और आवागमन से बंधी चली जा रही है। ये तो कपड़ा है। जब सोते हैं ना कहीं भी बाहर, जहां तकिया नहीं होता, हमारे अपने हाथ का तकिया बनाते हैं हम, आधा मोड़ के हाथ सिर के नीचे लगाते हैं, खुद का ही तकिया बना रहे हैं। मिट्टी का कलबूत बनाया, जामे भंवर समाना, ये शरीर सारा का सारा मिट्टी का बना दिया और इसी में हो सकती छुपा दी। जामे भंवर समाना, पहली बात तो सारी इच्छाएं इसी में समा गई, सारी कामनाएं, सारे संकल्प विकल्प इसी में गए हैं। सारा संसार भीतर छुपा हुआ हमारे। और आत्मा भी इसी में बैठी है और परमात्मा भी इसी में बैठा है। अजीबोगरीब दास्तान है ये जी। परमात्मा बैठा, फिर चोर को चोरी करने से क्यों रोकता? डाकू डकैती डालते हैं, उन्हें क्यों रोकता? ये सीधा प्रश्न, बिल्कुल सीधा है ये। सही है, सही है ये। कब रोकेगा वो? बोलो। अरे अनपढ़ में और शिक्षित व्यक्ति में
अंतर किस बात का है? वो शिक्षित नहीं है, वो शिक्षित है। शिक्षित कहाँ बनाया, किसने बनाया? अध्यापक जी आए, अध्यापक ने उसी के अंदर से शिक्षा को रिचार्ज करवाया है। शिक्षा तो थी, क्या थी? छुप रही थी, प्रकट किया उसने। क्या था? कुआं खोदा हमने, पानी तो था, हमने प्रकट कर लिया उसको। अध्यापक अपनी सारी शिक्षा धीरे धीरे बच्चे में उड़ेल रहा है। कह कबूतर, बोलो बेटा, खे खरगोश, हजारों बार पढ़वाता है, हजारों बार, फिर याद हो जाता है। फिर जोड़ने अक्सर सीखता है, कह बे कब तय बे तब। कौन है? अध्यापक पढ़ा रहा है। जैसे धीरे धीरे अध्यापक ने अपनी शिक्षा जो उसके पास थी उसमें रिचार्ज कर दी, और फिर अध्यापक ही बना दिया उसको, अपने बराबर बना दिया। आत्म शक्ति की जब जागृति, विवेक जागृत होगा ना, फिर देखेगी ये डकैती गलत है, ये चोरी करना गलत है, इसका ये फल मिल रहा है, और आगे दंड फिर मिलेगा इसका। कौन चिताएगा? वो आएंगे चिताने जो चेते हुए हैं, वो शिक्षा देते हैं। और कभी सीख लो, 60 वर्ष कोई दृष्टांत पढ़ने में ले लो, अनपढ़ रहा, सरकारी विभाग खुल गया प्रौढ़ शिक्षा का, गांव गांव, गली गली, शहर शहर अध्यापक जाने भेज दिए सरकार ने, शिक्षित बनाओ। दाखिले लिए 50 वर्ष का विद्यार्थी, 55 का, 60 का, 65 का, और 5 वर्ष पढ़ के वो लिखना पढ़ना अखबार पढ़ता पाया भाई। और 7 साल में उसका एक वो दोस्त आया, कहता भाई साहब अमर सिंह बोले, हाँ जी, अंगूठा लगा दे। किस बात का भाई? एक गवाही करनी है। दस्तक करूंगा। दस्तक? हाँ। तो कब से? अब से। कभी भी पढ़ाई सीख ली, फिर भक्ति भी तो पढ़ाई है। अगर सोचेंगे बचपन में नहीं की, जवानी में नहीं की, फिर वृद्धावस्था में जैसे शिक्षित बन गए ना, ऐसे ही भक्ति मार्ग में भी वो विद्या है, सीख लेंगे। कभी भी सीख लें, सीखनी पड़ती है वो। मिट्टी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तो ही। देखो कितनी बड़ी बात आ रही है। बर्तन बनाते हैं, मिट्टी को हमने देखे बनाते हुए बचपन में, हमने पैरों से रोंदते रोंदते इतनी बारीक बना देते हैं, चिकनी बना देते हैं बहुत ज्यादा, तब उसके मटके तैयार करने लगते हैं। वो साहिब कह रहे हैं तो इसके नीचे क्या कर रहा है भाई, एक दिन ऐसा आएगा ये मिट्टी में ही मिल जाएगा, तो मिट्टी तो उसे संभाल लेगी। कंकर चुनी चुनी महल बनाया, बंदा कहे घर मेरा, ईंट पत्थर सीमेंट रोड़ी बजरी क्या सारे कंकर पत्थर ही तो हैं, और ये जोड़ के लगा के मसाला सीमेंट और महल खड़ा कर दिया। देखो जी मेरा कम मकान, देखो जी मेरा महल। कंकर चुनी चुनी महल बनाया, बंदा कहे घर मेरा, कहता है मेरा घर है ये। साई फैसला कर रहे अब, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। साहिब कहते भाई तेरा नहीं है। जैसे सायकाल भिन्न भिन्न दिशाओं से एक बड़ा पेड़ है, पक्षी आगे बैठ जाते हैं, भांति भांति के पक्षी हैं। सुबह भोर होती है, सुबह जब भोर होती है तो सारे पक्षी उड़ के अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। क्या है ये? क्या पेड़ हमारा
परिवार, परिवार रूपी पेड़ पे हम रात को सारे इकट्ठे, सुबह नौकरी करने गया, कोई बिजनेस में गया, कोई दुकानदारी पे गया, शाम को 7:30 बजे सारे इकट्ठे हो गए। अब सारे भोजन करके उस मकान रूपी पेड़ पे अंदर जाके सो गए। सुबह उठते ही फिर अपने कारोबारों में फिर चले गए। ये तो कह रहे हैं साहिब, ये घर तेरे ने बनाया तो है, फिर तेरा नहीं रहेगा, ये आप चले जाओगे, मकान तो वही रहेगा। फिर चिड़िया रेन बसेरा, रात का बसेरा पक्षी करते हैं चिड़िया आदि पेड़ों पे, फिर पेड़ उनका नहीं होता। आश्रय था वो तो। फटा चोला भया पुराना, कब तक सीवे दर्जी। अब बड़ी बात आ रही है साहिब की, भक्ति नहीं करी, व्यर्थ अवस्था में चला गया शरीर। क्या हो गया? अब पुराना हो गया, मरम्मत मांगेगा अब ये। देख लो मुरम्मत, क्या मुरम्मत है? दांत निकलने 2 शुरू हो लिए, नकली 2 चढ़ेंगे। ऊंचा सुनना शुरू कर दिया, कान में मशीन आ जाएगी। आंखों में देखना कम कर दिया, चश्मा आया भी तो फिर चश्मे की भी एक लिमिट आएगी। अब कहता है भाई सफेद मोती आने जा रहा है, फिर क्या करो? लेंस लगवाओ। फिर आंख में लेंस लगना शुरू हो जाता है। जो आए थे ना मालिक के माता के गर्भ से अंग, वही जवाब देने लगते हैं इसके। दांत, आंख, कान देखो तो, और फिर घुटने, कमर में दर्द, और फिर क्या है? फिर तो चमड़ी भी सिकुड़ने लगती है। कब तक सीवे दर्जी, कब तक सिलाई करने देगा वो भाई? कब तक करवाएगा यहां पर? दिल का मरहमी कोई नहीं मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। अब बड़ी बात आ रही है साहिब की। पूरा जीवन यात्रा चली गई इसकी, वृद्ध अवस्था में जा चुके अब ये खुद बताएगा। वृद्ध को पूछ लो, भाई मैंने तो अपना कोई नहीं पाया, सारे गर्जवान मरजवान मिले भाई। क्या सबको परख लिया? माता पिता को तो परखा नहीं, क्योंकि वो तो भाई जन्मदाता उसके। अलग बात है दुखी होके तुलना करेगा ना भाइयों की, कम ज्यादा बांटा है तो अलग बात है। नहीं तो माँ बाप को तो सिर पे रखेगा, वो कहेगा माँ बाप ने सब कुछ किया यार, हमारा पढ़ाई लिखाई कराई, पालन पोषण किया, सब कुछ तो किया। लेकिन फिर उनकी भी तुलना करता है। फिर ये कब करता है? जब दूसरे को ज्यादा दे देगा माँ बाप, तब करेगा इसका। क्या कर दिया? न्याय नहीं करे मेरे साथ। क्यों? तेरा हक था क्या उसमें? जन्म से अधिकार था तेरा क्या? सारी जमीन बेच देता, नशे में मकान बेच देता, और तेरे पास कुछ नहीं होता, और किराए में तो बैठा होता, फिर क्या होता? बेच देता माँ बाप, क्या दिक्कत है? बथेरे घाटे आते हैं लोगों को, फैक्ट्री की फैक्ट्री बिक जाती है। अधिकार था क्या बेटे? इतना भारी वो लेगा, लेके मैं तभी माँ कहूंगा तेरे, तभी बाप कहूंगा तेरे। क्यों? हम तो तेरे जन्म से पालन पोषण करने वाले तेरे सेवादार हैं भाई। 1 वर्ष माता पिता की सेवा, बेड पे बिस्तर पे अगर चिपक जाए ना माँ बाप, पुत्र पुत्री कर नहीं सकते, हाथ जोड़ने लगते हैं। माता की साड़ी हजारों की पहन के जाती है, और बच्चा पेशाब कर देता उसी साड़ी में, बाहर जाके थप्पड़ भी नहीं मार दी तो मकान दी भी नहीं उसने, कोई बात नहीं। माता साथ खड़ जा, बेटे अंदर जा, साड़ी बदल गया। कैसी कैसी सहन शक्ति, बढ़ाई ममता, इतनी ममता भरी है, तब बच्चे का पालन पोषण हुआ है। अपने हिस्से का भोजन भी बच्चे को खिला देती है। फल फ्रूट जाता ना हिस्से का, अगर बट भी जाए तो अपने बच्चे के लिए रखती है। क्यों डाल लिया जी? माँ लड्डू और ये किए, सेब आया था बांटे, बच्चा है घर पे।
इतना मोह ममता भरी होती है। कबीरा चोला भया पुराना, संत जो मिलिया दर्जी। अब कह रहे हैं साहिब तो भाई मिल तो गया, चोला से पुराना भी क्यों नहीं हो गया हो, फिर दर्जी मिल गए। अब तो दिल के मर्मी संत जन मिल गए, उपकारण के गर्जी। दयावान मिल गए, संत दया करते हैं। आया वो, सुनना है, सुन लो ध्यान से। बिल्कुल कुएं में कोई गिर गया, सोच लो, अभी जिंदा है बस वो, आवाजें तो बहुत मार रहा है, कोई निकाल दो, कोई निकाल दो, कोई निकाल दो। अभी डूबा नहीं है, ऊपर खड़ा है, उसने देख लिया, रस्सी फेंक देता है वो, नीचे वाला रस्सी को पकड़ लेता है। उम्मीद बंद गई, अब डूबने से बच रहा है कि रस्सी पकड़ ली, आस बंद गई। वृद्धावस्था में जब भक्ति मार्ग मिलता नहीं सात्मा को, आस हो जाती है कि अब तो भक्ति करके भगवान को मिलूंगी मैं। मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। नहीं मिलेगी तो एक तो बात मिलेगी, परमात्मा रस्सी पकड़ रहा है और हम जुड़ गए उस रस्सी से। क्या ये भक्ति की रस्सी तो है, किसने, गुरु ने पकड़ा दी है। आशा तो बंदगी, इस जन्म में ना निकले नहीं निकले, लेकिन आशा की किरण जग गई है। उन्होंने फेंक दी है वो। दिल के मरमी वो थे दयावान, उन्होंने भक्ति मार्ग में दाखिला दे दिया हमारा, और हमारा जीवन सफल होने जा रहा है अब।